शिवाप्पा ने मुझे रखा है। सच राघव, वही कह रही हूं जो सत्य है। तुम्हें मेंटल हॉस्पिटल भेजने के बाद से शिवाप्पा ने मुझे भ्रष्ट कर दिया। 7 दिनों तक वो यहां आता रहा। मेरा कोई बस ना चल सका। कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। फिर शिवाप्पा का आना भी बंद हो गया। लोग उसका नाम लेकर मुझ पे उंगली उठाने लगे। मुझे चाल से जात बाहर कर दिया। लोग मेरे घर के सामने कूड़ा करकट फेंकने लगे। और एक दिन तो किसी ने मेरे दरवाजे के सामने शिवाप्पा का नाम तक लिख दिया। कोई पूछने वाला नहीं था, कोई बात करने वाला नहीं था। 2 दिनों तक भूखी प्यासी बैठी रही। जब आंसू सूख गए तो सोचा कि लोग इसका नाम लेकर मुझे चिढ़ाते हैं तो मैं उसके पास जाऊंगी। मैं उसके यहां गई और उससे कहा, तूने मेरी आबरू लूटी है, अब तू ही इसका इंतजाम कर। शिवाप्पा ने इन छोटे लोगों की बस्ती में मुझे जगह दी। अब यहां कोई नहीं चिढ़ाता, यहां उसका रौब चलता है। शिवाप्पा हर दिन यहां आता है। जब भी उसे वक्त मिलता है मुझे खूब परेशान करता है, मगर मेरी देखभाल भी करता है। वो मन का बुरा नहीं है राघव। और ये जो एक्स्ट्रा का काम है ना, उसी ने मुझे दिलवाया है। उसकी औरत टीबी की मरीज है, उसका सारा खर्च भी मैं ही उठाती हूँ। अगर आज वो नहीं होता तो मुझे कौन बचाता? बोलो बोलो, तुम अभी यहां रहना चाहते हो? मेरी वजह से शर्मिंदा महसूस करते होंगे ना? लेकिन तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। राघव, ऐसे रहना होगा जिससे शिवाप्पा को कोई तकलीफ ना हो। वही करना होगा जो वो चाहता है। उसे परेशान नहीं करना, क्योंकि जब कोई नहीं था, तुम भी मुझसे दूर चले गए थे, तो उसी ने मुझे सहारा दिया था। तो मैं उसके साथ एहसान फरामोशी कैसे कर सकती हूँ? दिल का बुरा नहीं है राघव, सच। और देखो ना, तुम आ गए हो तो ये भी अच्छा हुआ। मैं स्टूडियो जाती हूँ तो घर में ताला लगा रहता है, और ऐसे भी नौकरानी नहीं मिलती कि जल्दी बर्तन मल जाए। मुझे ही शाम को आके सारे बर्तन मलने पड़ते हैं। तुम यहाँ रहोगे, अलावा इसके तुम राशन भी ला सकोगे, है ना? मैं शिवाप्पा को समझाऊंगी ना, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो तुम्हें यहाँ रहने देगा। राघव, देखो ना, हम दोनों फिर वही जगह आ गए, वैसी ही हालत में। जिंदगी ऐसी ही है राघव।